बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरे हाथ में एक परिंदा है, बहुत ही नायाब परिंदा है जी। ये मेरे पास एक ही पीस रह गया। ये रामपुरी कबूतर है और ये रामपुरी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े गाढ़े जिस तरह के होते हैं। इधर तक गाटा काला होता है, दुमें काली होती हैं। जिस तरह सियालकोट एक शहर है हमारा पाकिस्तान में और सियालकोटी कबूतर हैं, उसमें कई नस्लें आ जाती हैं, अली वाले, बटेरे, चूहे, 35 वाले। उसी तरह रामपुर भी एक इंडिया का इलाका है, शहर शहर और वहाँ पे भी कई तरह के कबूतर होते हैं। ये देखें जी, एक तो इसकी सबसे पहले आँख दिखाते हैं। ये बिल्कुल नीली आँख है जी, परिंदा है, बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ाता है ये। इसके साथ मुझे फ़ीमेल नहीं मिल सकी, इसलिए क्रॉस में इसे लगा के तो इसके बच्चों का शौक़ ही है। तो अब एक मेरे पास पट्टी है, वो मेरे पास है सियालकोटी नस्ल का सियालकोटी धुम्मा कबूतर है, काला जिसे कहते हैं। सियालकोटी धुम्मा, सियालकोट में वो ख़त्म हो गए हैं, वो नर है। तो उसके साथ फ़ीमेल लगी थी टैडी 41 नंबर, खुद ही लग गया था जोड़ा, मैंने नहीं छेड़ा। तो उसमें से एक पट्टी निकली है, वो इसी तरह की है, काली चीनी सी। तो उस इसके तो कम दाग है ना, उसके ज़रा वो चीनी महसूस होती है। वो बहुत उड़ते हैं। तो छत पे भी बच्चा छोड़ा था एक आधा, तो उनकी वापसियाँ भी और परवाज़ ठीक है। तो अब मैंने कहा ये इसको, ये जो रामपुरी नर है, इसका उसके साथ जोड़ा लगा दिया जाए, ये बच्चे लिए जाएँ, कम से कम कलर तो एक हो जाएगा ना। तो ये जनाब, ये देखें, इसकी मोटी चोंच देखें, आँख तो पहले ही आपके सामने, नथने बड़े हैं, खुले नथने हैं ये। कि ये जितनी भी होता है ना कि पोल्यूशन होती है, आलूदगी होती है, फ़िज़ाई आलूदगी जिसे कहते हैं, तो ये उड़ते वक्त ये नथने खुले हों तो फिर वो बड़े आराम से सांस ले लेते हैं और ज़्यादा देर तक आसमान में ठहर जाते हैं। अगर उन्हें सांस का मसला हो, ज़ाहिर है, फिर परिंदा नीचे आ जाता है। ये 4 उंगली तकरीबन, बड़ी खींच खींच के जो है ना, 4 उंगली पूरी हो जाती है, पूरी पूरी 4 उंगली है, बल्कि हो सकता है थोड़ी कम हो। जोड़ इसका बंद है ये भी। तो ये दुम देखें, इसकी दुम भी बंद है। ये पंजा देखें इसका, ये पंजे देखें, जामनी पंजे हैं। दुम भी छोटी सी है, लंगोट जा रही है जी, डबल लंगोट जा रही है। दुम सारी कवर, बड़ा अच्छा इसकी वो बॉडी स्ट्रक्चर है। और इसके बाजुओं में बड़ी ताकत है, देखें, मैं हाथ में पकड़ा हुआ है, बाजू फिर भी इकट्ठे कर लेता है ये। और आपको इसके साथ अब इसकी जो फीमेल लगाने लगा हूँ मैं, ये ऐसे दिखाएं जी, बल्कि इसको अंदर छोड़ के तो थोड़ी देर दिखाएं। अभी इसके साथ जो फीमेल लगाने लगा हूँ, ये जी निकलने लगी थी, जंप लगा दिया था इसने, बाहर से ही पकड़ लिया मैंने। ये देखें वो कांप रहा है कैसे। ये बहुत परवाज बच्चे उड़ाता है ये कबूतर जो है। ये जी पट्टी है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि टैडी और सियालकोटी दुमों का ये क्रॉस है। ये इसकी आंख दिखाएं, ये देखें जी, बाप इसका सियालकोटी दुम है, माँ इसकी टैडी है 41 नंबर। ये आँख से जो टैडियों को समझते हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आँख इसकी माँ पे गई है, टैडियों वाली। ये देखें, ये क्रॉस ही हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, खुद खुद ही हो गया क्रॉस। तो ये बच्चे तो देखे हैं छत पे, इनकी परवाज़ें ठीक हैं। ये आपको इसकी ये देखें, बॉडी स्ट्रक्चर देखें जी इसका, ये भी आगे से चौड़ी है फीमेल और पीछे से पतली हो रही है।
ये ठहर जाए यार, एक एक सेकंड बस, दुम दिखा लेने दे फिर आपको छोड़ देते हैं। ये जी इसकी फीमेल की दुम है। जोड़ इसका अभी तो खुला ही लग रहा है क्योंकि इसने झोल बनाई है, अंदर किसी के साथ लगी हुई है, जोड़ा लगा है इसका। इसकी हड्डी इसकी 4 उंगली है, बड़ी नफीस सी चुभन दे रही है, 4 उंगली हड्डी है। पंजे इसके देखें, खुश्क जामनी पंजे, अभी दस्ती साफ नहीं की इसने। ये अभी इसकी 10 पर साफ होने वाले रहते हैं। तो ये देखिए खुश्क पंजे हैं, ये पंजे इसके बाप की तरह के हैं जी। ये देखिए ये जी रामपुर में ये जो नार इसके साथ लगा है, अब देखेंगे कि इसके मुझे वैसे लगता है कभी कभी के टैडियों में कहीं कहीं जिस तरह ना टैडी भी मिलते जुलते हैं रामपुरियों से, थोड़ी सी उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। बल्कि ये पुरानी नस्लें हैं, रामपुरी नस्लों से आगे बहुत सी नस्लें तैयार हुई हैं। तो बहरहाल ये जो परिंदे होते थे जी, जो जिस तरह अभी आपको ये दिखा रहे हैं हम रामपुरी, ये नवाबों के पास कभी होते थे, बड़े जो लोग थे पहले, नवाब, जागीरदार, वो राजे महाराजे, ये उनके पास नस्लें होती थी। वो प्योर ज़ाहिर है नस्लों की, अच्छी नस्लों के परिंदे रखते थे। तो अब इसका मुझे उम्मीद है कि ये इनके बच्चे खूबसूरत निकलेंगे, एक हट के ज़रा रंग आ जाएगा, और परवाज़ों में कोई शक नहीं है। ये नर ज़रा वो लो वेट का है, उसमें वो कम है, गोश्त कम है। तो फीमेल ज़रा दरमियानी है। तो ये इनके बच्चे जो हैं बड़े ज़बरदस्त निकलेंगे, परवाज़ें दोनों तरफ ही हैं, और ये लगता भी है जोड़ा। अगर इसे पकड़ के भी देखा जाए तो ये जोड़ा बनता है। तो मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके ये लगा देते हैं, चलें एक रंग तो निकले ना, चीना भी चाहे निकली जाए, काले चीने भी, तो ये भी खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत रंग है। उसमें एक तरफ आगे सियालकोट के काले धुम्मे आ गए, दूसरी तरफ आ गया रामपुरी नारा आ गया। तीसरी बहुत बड़ी नस्ल है जी टैडी 41 नंबर, वो इस पट्टी की माँ टैडी है 41 नंबर, बाप इसका सियालकोटी धुम्मा है। अब जिस नार के साथ ये लग रही है, लगा दिया, जोड़ा बंद कर दिया, वो रामपुरी नार है। तो बच्चे कोई इसमें वजह नहीं है कि ना उड़ें, उनकी वापसियाँ ना अच्छी हों, मोरे ना लगवाएं। तो बहुत, ये फीमेल बड़े बड़े साइज़ की है, उसका खुला डुले हड पैर की है ये फीमेल। रंग को अगर एक साइड पर रख दिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, दोनों का ही। बल्कि ये नर का तो रंग भी ठीक है, दोनों रंग, ये चीना भी चलता है रंग, काले चीने जो हैं ये ज़रा थोड़े होते हैं वर्कर टाइप के, बड़े ये मेहनती रंग होते हैं, जो ज़्यादा सिर्फ अपना आप मनवाते हैं उड़ के, तो फिर इन्हें कोई वैसे नहीं रखता कि जैसे खुडे के शौक के लिए नहीं ये रखे जाते। अगर ये होते भी हैं कहीं तो ये उड़ाने के लिए रखे जाते हैं। तो बाज़ नस्लें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई निकालता ही नहीं बाहर, उन्हें उड़ना ही नहीं पड़ता, उनकी सिर्फ सारी ज़िंदगी गुजरती है खुडे में, दाना खाते हैं, बेहतरीन जो है आराम करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये जो कलर होते हैं इन्हें अपना आप मनवाना पड़ता है, फिर इनकी थोड़ी बहुत खिदमत हो जाती है। अगली वीडियो में आपको और इंशाल्लाह अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।